आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी को देवों का शयन काल शुरू हो जाता है। इस दिन से ही चतुर्मास का प्रारंभ होता है। मांगलिक कार्य सारे बंद हो जाते हैं। मान्यता है देव शनि एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं और 4 माह तक भगवान शिव सृष्टि का संचालन करते हैं। देव शनि एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव शनि एकादशी की पौराणिक कथा मैं आपको बताती हूँ। देव शनि एकादशी की पौराणिक कथा है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत की करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण जी कहने लगे, युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवश्री नारद ने ब्रह्मा जी से इस कथा एकादशी के व्रत के बारे में जानने की उत्साह प्रकट करी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता था। अतः वह भी इस बात से अभियंग थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम मच गया। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कोई कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणियों की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल पड़े। यहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगारी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और केमसो पूछा। फिर जंगल में विचरण करके अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ। मैं अपने राज्य में बहुत ज्यादा राज्य को लेकर दुखी हूँ। आखिर क्या ऐसा हो गया है, इसका कोई समाधान मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरे राज्य में इतना भयंकर अकाल क्यों पड़ रहा है? यह सब सुनकर महर्षि अंगरी ने कहा कि हे राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा दंड भयंकर मिलता है। इसमें धर्म और अपने चारों चरण में व्यापक रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। यदि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्दशा शांत नहीं होने वाली। किंतु राजा का हृदय ने बोला कि शूद्र तपस्या का समन करने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने बहुत बार समझाया, लेकिन फिर भी वह तपस्वी तपस्या का समन करने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कृपया करके आप कोई उपाय बताइए। महर्षि अंगरी ने बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य को लौटा और चारों वर्णों सहित उसने देव शयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन्य धान्य से भर गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देव शयनी के विशेष महात्म का वर्णन किया गया है। इस व्रत के करने से प्राणी की समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्रत करने से न केवल व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि कथा का भी श्रवण करने से व्यक्ति के सारे जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं।